हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे भाई यकेश चंद जी। और यकेश चंद जी का जो है ये माल्टा का क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है। इसको आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऑफिशियल चैनल से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। या यकेश चंद जी का पासपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। आप में से कई लोग ये ना सोचेंगे एक ही आदमी का वीज़ा तो नहीं दिखाते रहते बार। ठीक है, तो यकेश चंद जी, पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं हिमाचल में एग्जैक्टली? मैं हिमाचल से कांगड़ा से हूँ। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है मेरा और प्लेस बैजनाथ है। अच्छा, ओके। और आपको हमारे बारे में कैसे पता पड़ा था? मेरा एक फ्रेंड है, आपके थ्रू गया हुआ है, बल्गेरिया गया है शायद। अच्छा, वो बुल्गारिया गए हैं। हाँ, तो उनके थ्रू मेरे को पता लगा था कॉन्ट्रामेंटर्स में। ठीक है, तो मैंने बात किया था मैम से, फिर उनके थ्रू मैंने बात किया था, तो वो प्रोसेस समझाया था मेरे को, तो उसके थ्रू लगा था। ओके, सो गाइज, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी बुल्गारिया और माल्टा दोनों ही देशों की मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी की। अगर आप हाउसकीपिंग में, वेटर में, किचन में जाना चाहते हैं तो मल्टीपल वैकेंसीज हैं। प्लीज वर्किंग आज में हमारी टीम को कॉल करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो कुछ दिनों में हम आपको ट्रेन करके भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। यकेश चंद जी, आपने इससे पहले कहीं और भी काम किया विदेश में? जी सर। कहाँ पर? कुवैत में। कुवैत में, हाँ। वीज़ा देखा मैंने आपका भी, राइट? ये है ना जी। तो यकेश चंद जी से पहले विदेश भी गए हैं। और कुवैत में कितने टाइम तक काम किया था आपने? सर 2 साल। अच्छा, 2 साल काम किया था जी। और वहां पर क्या डिपार्टमेंट था, क्या काम था, थोड़ा बताएंगे? सर वहाँ पे मल्टी क्यूजीन था, कॉन्टी भी था, चाइनीज भी था, जापानीज भी था। ग्रेट। अगर हम इसकी बात करें, माल्टा का स्किल टेस्ट को लेकर लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन है। थोड़ा सा माल्टा का प्रोसेस बताइए। जैसे आप हमारे पास आए, हमने आपका इंटरव्यू करा दिया, इंटरव्यू के कितने दिन में आपका ऑफर लेटर आ गया था? सर एटलीस्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स में ऑफर लेटर आ गया था। ऑफर लेटर के बाद आपने स्किल टेस्ट का पेमेंट किया, जी। राइट? जी। और उसके बाद में आपको मॉड्यूल मिल गया। आप जरा वहां से बताना स्टार्ट करें, कैसे आपने प्रिपरेशन किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या बोलते हैं, अपना एक प्रोसीजर बताते हैं कि टेस्ट के कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप बिना पढ़े भी दे सकते हैं उस टेस्ट को। और दूसरी बात, जो स्किल पास सेकंड होता है उसमें जो लाइव इंटरव्यू होता है उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आई कांटेक्ट रखना है, और मतलब उसका आंसर देना है। चाहे आप कुछ भी आंसर दो, बट उसको दो, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लैंक बैठना है वहाँ पे। अगर ऐसा करोगे तो स्किल पास सेकंड पास नहीं कर पाओगे। ओके गाइस, जो सर ने स्किल टेस्ट से रिलेटेड आपको फीडबैक दिया, आपको उसका ध्यान रखना है। वैसे हमारी टीम भी आपको असिस्ट करती है, राइट? कि जब आपका स्किल टेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो उस टाइम पर आपने ध्यान रखना है कि आप हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ जवाब दें। अपना आई कांटेक्ट प्रॉपर बना के रखें, कहीं इधर उधर ना देखें, किसी से आप विस्परिंग ना करें, आवाज नहीं आनी चाहिए बैकग्राउंड से, राइट? कोई भी सामान अपना ना लेके जाए, मोबाइल वगैरह, क्योंकि बिकॉज वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा होता है वहाँ पे, तो स्मार्ट नहीं बनना है वहाँ पे, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। अगर आप किसी एक मॉड्यूल में फेल हो गए तो वो रिपीट हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिपीट हो जा रहे हैं, लेकिन आराम से वीज़ा लग रहा है उनका। अभी आप देखेंगे एक सूरज जी का है ना, जिनका वीज़ा लगा आपके साथ, उनका रिपीट हो गया था एक टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है? और कितने दिन में आपने प्रिपरेशन कर लिया था स्किल टेस्ट का? सर मैं तो ऑन जॉब था, तो मेरे को तो टाइम नहीं मिला था। अच्छा, हाँ, पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका नॉलेज है उसी के ऊपर आपका बेस वो स्किल पास है। अगर आपको नॉलेज है उस फील्ड का तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो उसको। जी। जैसे अगर आप किचन में जा रहे हो तो किचन के क्वेश्चंस हैं, अगर आप सर्विस में जा रहे हो, एफएनबी में जा रहे हो, तो ठीक है ना, मतलब जो भी आपका डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, एफएनबी, हाउसकीपिंग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही रहते हैं। ये बात आप समझ लें। बट स्किल 1 में तो 4 डिपार्टमेंट्स का देना पड़ेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। और स्किल पास 2 में वो कुछ क्वेश्चंस तो 4 डिपार्टमेंट का पूछते हैं, बट जो एक डिपार्टमेंट होता है उसका लास्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद बोलते हैं आई लाइक यू नो। ओके, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने जो हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट किया वो तब किया जब आप कुवैत में ऑलरेडी काम कर रहे थे। जी। तो ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, देखिए, इनका वीज़ा, इनका प्रोसेस हम तब कर रहे थे जब ये कुवैत में वर्किंग पर थे। ये बात आप लोग समझ लो, ठीक है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट से ही हम लोग फाइल लेते हैं। अब किसी भी जीसीसी कंट्री में आप लगा सकते हैं। जरा ये बताइए कि कैसे आपका इंटरव्यू हमने कुवैत से करा दिया था ऑनलाइन, है ना? कुवैत से आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद अच्छा आपने ये प्रिपरेशन वगैरह भी सारा ऑनलाइन किया। जी। एआईपी आने के बाद आपने सबमिशन कहाँ पर किया था? एपी टाइम में मतलब बीएफएस कहाँ पर लिया था आपने? बीएफएस तो इंडिया में लिया था। अच्छा, फिर आप इंडिया आ गए थे? जी, दिसंबर में आ गया था मैं। राइट। देखिए, सबमिशन के टाइम पर आपका चॉइस है कि आप वहीं से करना चाहते हैं सबमिशन, क्योंकि स्पेशली बात करी जाए अगर माल्टा की, तो माल्टा में पीसीसी नहीं चाहिए।
तो ये माल्टा का बेस्ट पॉइंट है. सो इफ यू आर फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, ट्रस्ट मी, माल्टा इज नंबर 1 राइट नाउ. 2025 2026 में अगर आप मेरे से पूछो सर कोई भी 2 देश बता दो हॉस्पिटैलिटी के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, शेंगन जोन में नंबर 1 पे आप रख लो माल्टा. अगर इंग्लिश वगैरह आपको लगता है थोड़ी वीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप बुल्गारिया की बात कर लो. ठीक है, ये दोनों देश बढ़िया हैं. वीजा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99.9% है. ठीक है, और कुछ एकेशन जी और कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग कॉन्ट्रामेंट्स के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं ओवरऑल, स्पेशली हमारे हिमाचल के जो भाई बहन हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे? मैं तो वेलकम करता हूँ कॉन्ट्रामेंट्स का कि आप आएँ और अपना प्रोसेस स्टार्ट करें जी. राइट. सो गाइस, एक बार फिर से मैं आपको सर का वीज़ा दिखा देता हूँ. ये रहा इनका क्लास डी वीज़ा. आप इसको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आप सबकी तरफ से मैं यकेश चंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सर. ठीक है, आज सर हमारे दिल्ली ऑफिस में बैठे हुए हैं और इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है सर दूसरी बार आए हैं, एक बार सर हमारे देहरादून ऑफिस भी आए थे. तो देखिए थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. आप में से कुछ लोग हैं यू नो, हो सकता है आप साउथ इंडिया में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, तो प्लीज़ आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. अपने करियर के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है. तो आप इतने रिजिड ना हो कि सर मैं एक बार ही आऊँगा, मैं 2 बार नहीं आऊँगा. राइट और नॉट? जी सर. ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.